हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 पर। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 1 पे बनाई थी, जिसमें हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज सच डायरेक्टली पूछी गई थी, और हमने देखा था उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें क्वांट के बाकी क्वेश्चंस के लिए। आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं और इसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखेंगे और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसे हम यूनिट डिजिट मेथड कहते हैं उसको भी स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करता है टाइम को सेव करने के लिए। चलो फिर मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। और आज हम एग्जाम्पल 6 को देखेंगे। इससे पहले हम 1 to 5 एग्जाम्पल जो है पार्ट 1 में देख चुके हैं। देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8 हो जाएगा और 5 6 रह जाएगा। 8 7 जा 56, यहाँ पे आ गया 17। देन 17 इंटू 6 करेंगे। 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 102 प्लस 132 डिवाइडेड बाय। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो एक देखना आप ट्रिक। 16 इंटू 4 होता है 64, मीन्स इंटू 40 हो जाएगा 640, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। लेकिन ये है 628, मीन्स 12 कम है, तो यहाँ में से 12 जो है माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 16, मीन्स 40 माइनस 12 बाय 16 जो है उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन जहां पे आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे जो कि परफेक्ट उससे डिवाइड हो रहा है और माइनस या प्लस करके ऐसे उसको ब्रेक कर सकते हैं बाकी नंबर में। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब ये ब्रेक हो गया इसमें। देन हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 26.25। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद 102 प्लस 132 जो कि हमारे पास हो जाएगा 234, और यहाँ पे 12/16 जो है वो 3/4 में ब्रेक हो जाएगा। तो 3/4 कितना होता है, 0.75, और जब 40 में से 0.75 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 39.25 माइनस 26.25, यहाँ पे आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 25। 25 रहने देंगे, कैंसिल हो जाएंगे सीधा माइनस, और 39 में से जब 26 निकालेंगे तो आ जाएगा 13। और 13 कैसे ब्रेक होगा, 13 1 जा 13, 13 18 जा 234 होता है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, और देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में 18 दिया हुआ है, इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक ही बात थी बस, कि ऐसे अगर कोई ऐसा डिवीजन दिया हुआ है जो कि परफेक्टली डिवाइड नहीं होता तो ऐसे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस की तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, तो मैंने आपको पहले ही स्क्वायर वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 15 तक क्यूब जो है बाय हार्ट याद रखने हैं। अगर आपने रखे होंगे तो इस क्वेश्चन को निकालने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। 441 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कि कितने का स्क्वायर 441 आता है, तो हमें पता है कि 21 का स्क्वायर जो है वो 441 आता है, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 207 इंटू कितने का क्यूब जो है 343 होता है, तो वो आ जाएगा 343 का क्यूब रूट 7 का क्यूब होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इस पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद 14 का स्क्वायर जो कि 196 होता है। देन 529 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 529 का स्क्वायर रूट वही आ जाएगा। 529 कितने का स्क्वायर होता है, 529 होता है 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, इनको कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आ गया 21 और यहाँ पे आ गया 23, ये 7 से कैंसिल होगा, 23 9
अब इसको कैंसिल करेंगे, 23 9 ज़ा 207 हो जाएगा, और ये जो है 7 से कट हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, और 7 2 ज़ा 14, और 5 6 7 8 ज़ा 56। हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 और 7 21 हो जाएगा, 21 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 28। ठीक है, उसके बाद 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 27/4, जो कि कितना होता है 6.75। और देखेंगे 6.75, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे हम इन टाइप के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स डिजिट मेथड। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। अगर हमारा कोई नंबर है जिसके यूनिट्स डिजिट, मतलब कि जो वंस प्लेस पे डिजिट होगा, अगर वहां पे 5 हो, ये हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, और एक और नंबर हो जिसका वंस प्लेस पे अगर 3 हो, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 + 3 जो हमारा आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पे जो है वो 8 होगा। मींस ये जो मेथड है ये इसमें एप्लीकेबल है। देन अगर हमारा नंबर उसके वंस प्लेस पे 5 हो और एक और नंबर हो जिसके वंस प्लेस पे 3 हो, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पे 2 होगा। मींस ये जो मेथड है ये यहां पे भी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद अगर सेम नंबर हो और हमें उसको मल्टीप्लाई करना हो, तो 5 3 ज़ा 15, मींस 15 और वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 5, मींस उसका जो आंसर होगा उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा 5। इट मींस कि ये यूनिट्स डिजिट मेथड जो है ये इस मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर कोई नंबर हो जिसके वंस प्लेस पे 5 हो और एक और नंबर हो जिसके वंस प्लेस पे 3 हो, और हमें इन दोनों को डिवाइड करना हो, तो हम नहीं बता सकते कि जो आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पे क्या होगा, क्योंकि वो हर बार चेंज होता रहता है। इसलिए याद रखना आपको कि ये जो यूनिट्स डिजिट मेथड है ये डिवीजन के टाइम एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी ये एडिशन के टाइम भी होगा, सब्ट्रैक्शन के टाइम भी होगा, और मल्टीप्लीकेशन के टाइम भी होगा। क्वेश्चन से देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, अगर आप इनको चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 मिनट से ज्यादा आपका जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये यूनिट डिजिट मेथड से जो है इजीली सॉल्व हो जाता है तो आप सीधा ऑप्शन को मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। अगर नहीं होता तो बाद में अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप इसको इजीली अपना टाइम जो है मल्टीप्लाई में लगा के उसके बाद सॉल्व करके आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट मेथड को हम लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये सिर्फ एक टेक्निक है, कभी ये एप्लीकेबल होगी, कभी आपके पास जो है ऑप्शंस दो दिए होंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपके पास टाइम जो है कम होता है, लेकिन लास्ट पे गैस करने के लिए भी इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं कि अगर दो ऑप्शन जैसे 5 है, 5 में से अगर 3 भी एलिमिनेट हो गए तो आपको गैस करने में हेल्प होगी कि आप इसको मार्क करके जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वांट में जो है टाइम आपके पास कम बचता है, तो ऐसे टाइप की अगर मल्टीप्लीकेशन में अगर अपना टाइम जो है आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बाकी क्वेश्चन जो है रह जाएंगे। इसलिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो दी होंगी, तो आप इस मेथड का यूज करके एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो आंसर है वो मार्क करने के काबिल बन रहा है। अगर बनेगा तो आप मार्क करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकोगे। नहीं तो आप जो कन्वेंशनल मेथड है मल्टीप्लीकेशन का, जैसे आपको मैंने ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बताई हुई है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तीनों को, फिर उसके बाद अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। देखते हैं कि यूनिट डिजिट मेथड से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 9 होगा, और 9 2 ज़ा 18, मीन्स यहाँ पे जो नंबर है उसके यहाँ पे 8 आएगा। देन प्लस 8 3 ज़ा 24, मीन्स यहाँ पे जो है उसके एंड पे 4 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, 5 4 ज़ा 20, मीन्स यहाँ पे जो आंसर है उसके लास्ट पे 0 आएगा। प्लस ये क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ पे क्या आएगा वो हमने निकालना है, और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे 8 + 4 12, मीन्स 12 का 2, मीन्स यहाँ पे जो नंबर इनको सॉल्व करके आएगा उसका 2 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0, और 0 को किससे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वल हो जाएगा, इक्वलिटी का साइन जो है वो कैसे 0, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। मीन्स ऑप्शन में जो है वो एंडिंग में 2 होना चाहिए। मीन्स ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन क्या बचा 2 और 5। अब इसको सिर्फ आपको इन दोनों ऑप्शन से गैस करना कि
ईदर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप गैस वर्क के लिए इस मेथड को जो है यूज कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम जो है लिमिटेड बचा हुआ है, आप इन मल्टीप्लिकेशन पे अपना टाइम जो है स्पेंड नहीं करना चाहते, तो आप काफी जो ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट कर सकेंगे। और कभी कभी तो 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सीधा एक को टिक मार के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई भी हुई है, इसको चेक करते हैं एक बार। क्या है कि यहाँ पे डैश और ये हमें निकालना है प्लस 65 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होगा तब भी यूनिट्स प्लेस पे 5 ही आएगा, मींस वंस प्लेस पे 5 ही आएगा। 0 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही आएगा, माइनस यहाँ पे है 1। ठीक है, अब यहां पे है हमारे पास 0, यहां पे भी है 0, यहां पे है 1। ठीक है, तो यहां पे 0 है, मींस 10 की कुछ रेंज में ये होगा। ठीक है, 10 की रेंज में होगा। 10 में से 1 निकालेंगे जब, तो यहां पे बच जाएगा 9। अब यहां पे हम क्या ऐसा नंबर डालें कि ये, ठीक है ना, ये 10 में से 1 निकालना पड़ेगा, 0 है तो यहाँ पे लास्ट पे जो वंस प्लेस है वो आंसर का क्या बनेगा, 9। इट मीन्स हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क में क्या हो, ताकि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे अगर ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे हमें 4 चाहिए, मीन्स आंसर में हमें, अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर में 4 चाहिए तो किसका स्क्वायर 4 होगा, 4 2 का स्क्वायर होता है, या तो 2 के स्क्वायर से 4 आता है या फिर 8 के स्क्वायर से 4 आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा तब भी 4 आएगा और 8 का स्क्वायर होगा तो 64 मीन्स तब भी 4 आता है। इट मीन्स जो आंसर होगा उसमें या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, इट मीन्स जो एक क्वेश्चन मार्क है इसमें या तो 2 होगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ पे ना 2 है ना 8 है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 है ना 8 है, इसमें भी ना 2 है ना 8 है, ना 2 है ना 8 है, मीन्स ये चारों जो ऑप्शन है ये रिजेक्ट हो जाते हैं और सीधा हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आंसर आ जाता है। ऐसे आप यूनिट डिजिट मेथड को यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके डायरेक्टली बिना सॉल्व किए जो है क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर आप एक्चुअल में इसको सॉल्व करने पे आते तो आपका जो है 1 मिनट से ज्यादा लग जाता, लेकिन यूनिट डिजिट मेथड से आप इसको विद इन सेकंड जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये ट्रिक जो है काफी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि 398 इंटू सेवन कुछ दिया हुआ है, तो क्या होगा हमारे पास 8 7 जा 56 मीन्स जो आंसर आएगा उसमें 6 होगा, मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे है 2। ठीक है, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। ठीक है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, 6 को 1 से करेंगे 6 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 12 आएगा, मीन्स 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो 18 आएगा, 4 से करेंगे 24 आएगा, 5 से करेंगे 30 आएगा, 6 से करेंगे 36, 7 से 42 7 भी आ सकता है, 8 से 48, 9 से 54 और 10 से 60, मीन्स 7 और 2 से कर सकते हैं। 2 वाला तो यहाँ पे कोई है नहीं है, लेकिन 7 वाला एक है 17। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये तीनों तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गए। अब एक 17 हमारे पास आंसर हो सकता है और एक जो है वो नन हो सकता है, मींस 3 ऑप्शंस आपने जो है रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस मेथड का यूज करके, आपके 3 तो पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं ऑप्शंस, अब आप इन दोनों में जो है गैस मार सकते हैं कि इधर 3 और 5 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप गैस वर्क के लिए, और जब टाइम कम हो और क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट हो, ये क्वेश्चन तो फिर भी, लेकिन इसको जब डिवाइड करते हैं आप 398 को 7 से मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं पहले, उसके बाद जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में इसका आंसर निकालना जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आप इसको पहले निग्लेक्ट करने के लिए उसके बाद एक जो है आप गैस वर्क भी निकाल सकते हैं कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो किसकी रेंज में ऑप्शन आएगा। अगर 17 की रेंज में आ रहा होगा तो आप 3 को मार्क कर देंगे, अगर इनमें से किसी की भी नहीं आ रहा होगा तो आप 5 को मार्क कर सकते हैं। ऐसे आप इसको गैस वर्क के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। जब
एक्चुअल कैलकुलेशन जो है काफी डिफिकल्ट हो जाती हैं और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे इस टाइप की अगर कोई एग्जांपल आ जाती है तो इसको सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं। अब इसको कैसे करेंगे? 6 6 36, 6 6 36, ऊपर वाला जो है उसमें आएगा 6 डिवाइडेड बाय 8 3 24, नीचे वाला जो है उसमें क्या आएगा 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। पहले ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बनता है और कौन सा रिजेक्ट होता है। ऑप्शन 1 देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन 1 देखेंगे हम तो ये आ जाएगा 6, सॉरी, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे बन रहा है 1, और यहाँ पे भी बन रहा है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 = 4 मीन्स ऑप्शन 1 तो निगलेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 6/4 ही है, और यहाँ पे इक्वल टू के उधर आंसर अगर ये हो तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 4 4 16 मीन्स ऑप्शन 2 है, ये हमारा आंसर बन सकता है मे बी। उसके बाद ऑप्शन थर्ड देखेंगे 5 6, 6 4 और 5 6, 6 6 36, यहाँ पे 6 बन गया, 5 4 20, 0, ये भी नहीं। ऑप्शन 4 6 4 देन 1 1, सेम वैसे ही फर्स्ट की तरह, ये भी नहीं। मीन्स या तो ऑप्शन 2 या फिर नन। अगर नन ना दिया होता तो फिर तो हम सीधा इसको मार्क कर देते और अपना आंसर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे नन भी दिया हुआ है तो इट मीन्स ये नन मैंने खुद से ऐड किया हुआ है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा चाहे, लेकिन ये बताने के लिए कि कभी नन ऑफ दीज अगर आपको दिया हो तो फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ जाएगी कि इधर 2 और ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको गैस वर्क करना है कि या तो इस क्वेश्चन को जो है आप डिटेल में जो है मल्टीप्लाई करके और उसके बाद डिवाइड करके सॉल्व करें, या फिर इन दोनों में से गैस मार्क करके अपना आंसर जो है वो डायरेक्टली निकाल सकें। इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट मेथड से गैस की तरह जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी एग्जांपल्स को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपने सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, उसके बाद इसको छोड़ने के बजाय आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट मेथड से अगर ये सॉल्व हो जाते हैं तो अगर ये नन ऑफ दीज ना दिया होता तो ये तो डायरेक्टली आंसर बन जाता और 1 मार्क्स आपको मिल जाता। इसलिए आप इस मेथड से और बाकी जो भी मैंने वेज बताए आपको कि कैसे हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को टैकल करना है, उसको प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चंस को जो है विद इन सेकंड्स जो है सॉल्व कर सकते हैं और क्वांट में अपना टाइम जो है सेव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर पे जो है मूव करेंगे और स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को क्वांट के, और ट्राई करेंगे कि क्वांट को हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।